नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आ गया हूँ। इस स्टोरी में एक बच्चा अपनी माँ के साथ मेले में घूमने गया और मेले में घूमते हुए जब उस बच्चे को एक मिठाई की दुकान दिखाई दी तो उस बच्चे ने अपनी माँ से जिद की कि मेरे को मिठाई चाहिए, पर उसकी माँ ने उसको मना किया और उसको जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले चल पड़ी। पर वो बच्चा रुक रुक कर मुड़ मुड़ कर उस दुकान को ही देख रहा था कि उसको मिठाई दिला दी जाए, पर उसकी माँ ने नहीं किया ऐसा। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उस बच्चे को एक गुब्बारे वाला दिखाई दिया और उस गुब्बारे वाले को देखकर उसका बच्चे का मन फिर से ललचाया और उसने अपनी माँ से बोला कि माँ मेरे को गुब्बारे दिला दो। तो जब उसकी माँ ने उसको गुब्बारे से भी मना कर दिया तो बच्चे को गुस्सा आ गया और बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी माँ के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस बच्चे को एक भीड़ में मदारी खेल दिखाते हुए दिखाई दिया, तो उस बच्चे ने जबरदस्ती हाथ छुड़वाया और भीड़ में जाकर भाग गया और वहां जाकर मदारी का खेल देखने लगा। और जब मदारी का खेल खत्म हुआ, भीड़ छटी, तो बच्चे को अचानक याद आया कि उसकी माँ कहाँ पर है। तो वो ढूंढता रहा अपनी माँ को, पर उसकी माँ उसको नहीं मिली। वो रोने लगा, बिलखने लगा कि उसको उसकी माँ चाहिए। तो तभी एक साधु बाबा वहां पर आए और उसने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसको चुप करवाने के लिए बहुत से लालच दिए, पर वो बच्चा नहीं माना। साधु बाबा ने हलवाई की दुकान से मिठाई लाकर उसको दी, पर उस बच्चे ने उस मिठाई को नहीं खाया। फिर साधु बाबा ने जो गुब्बारे उसको दिखाई दिए थे वो गुब्बारे लाकर देने की कोशिश की, तो उस बच्चे ने उनको भी नहीं लिया और वो अपनी माँ को ही ढूंढता रहा, अपनी माँ के लिए ही बिलखता रहा, रोता रहा। तो साधु बाबा ने बहुत कोशिश करने के बाद उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा ही दिया और उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाने के बाद साधु बाबा वहां से चले गए। तो यहाँ पर बच्चे को ये एहसास हुआ कि मेरे लिए जो संसार में जो इधर उधर की चीजें हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी माँ है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शीर्षक मिलता है कि हम अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को भूलकर इधर उधर के संसारिक जीवन में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने जो मूल आधार है, मूल संस्कार है, उनको ही भूल जाते हैं, अपने परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने सारे संसाधनों के पीछे इतने लग जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। पर जब हमारे पे कोई विपदा आती है या हम बुढ़ापे में होते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ही चीज याद आती है, वो है हमारा परमात्मा। जब हमें भगवान की याद आती है और हम सोचते हैं कि ये भगवान ये कर दे, ये भगवान वो कर दे, पर जब हम अपनी खुशी के माहौल में होते हैं तो उनको याद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमें हरदम अपने परमात्मा, अपने देवता, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाए रखना चाहिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें सांसारिक जीवन से कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारा परमात्मा हमारे साथ नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना और लाइक करने के बाद अगर ये आपको और अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो उसको भी क्लिक करना मत भूलना। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी लेकर फिर से मैं आपके लिए बहुत जल्दी आऊंगा। तो आपके लिए धन्यवाद।